एपिसोड की शुरुआत में हमें स्प्रिंग का सीजन दिखाया जाता है, जहां कोटोको सोच रही होती है इतना टाइम बीतता जा रहा है पर मेरा और नोआकी का रिलेशनशिप कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा। अगले सीन में वो रोड पे वॉक कर रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि उनकी यूनिवर्सिटी में नए बच्चे आ चुके हैं क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। टेनिस क्लब में सारे फ्रेशर्स स्टूडेंट अपने सीनियर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। तभी एक लड़की आगे आती है और कहती है कि मैं टोनन यूनिवर्सिटी में न्यू स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम अयाको है। वो कहती है लास्ट ईयर मैं वुमेन टेनिस चैंपियनशिप में चैंपियन रही थी और आगे कहती है कि मेरा गोल है कि मैं अपनी कॉलेज की तरफ से नेशनल चैंपियनशिप जीतूं इस साल और साथ में नोआकी का दिल भी जीतूं। ये सुन के कोटोको और यूको कुछ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। दोस्तों अयाको जो है ये यूको की बहन होती है। अगले सीन में कोटोको और उसकी गैंग कैंटीन में बैठी होती है जहाँ वो कह रहे होते हैं कि अब हम सीनियर्स हो गए हैं, कितनी ऑसम फील है ये। कोटोको कहती है मुझे तो अभी भी न्यू स्टूडेंट जैसा ही फील आता है। अगले सीन में सतोमी कोटोको को बताती है कि उसने वुमेन्स मैगजीन ज्वाइन की है। वो वहाँ एज अ ट्रेनी जॉब करेगी ताकि फ्यूचर में उसे आसानी से जॉब मिल सके। तभी जिनको दिखाती है कुछ सीडीज और कहती है कि मैं भी कोई म्यूज़िक स्कूल ज्वाइन कर रही हूँ क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को म्यूज़िक बहुत पसंद है, इसलिए मैं भी अब म्यूज़िक में ही अपना करियर बनाऊंगी। ये सुन के कोटोको एकदम दुखी हो जाती है। जिनको और सतोमी कहते हैं कि हम सबने अपनी फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर ली है। कोटोको तुम्हारा फ्यूचर का क्या प्लान है? और कोटोको कुछ ये सोचती है। अगले सीन में कोटोको और नोआकी की मॉम साथ में होती हैं और नोआकी की मॉम उससे कह रही होती है कि कोटोको सेकंड ईयर स्टार्ट हो चुका है, अब तुम्हारा कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि नई नई लड़कियां कॉलेज में आएंगी। और आगे कहती हैं कि इस आयुका से तुम्हें बच के रहना होगा क्योंकि ये क्यूट है, इंटेलिजेंट है और साथ में टेनिस भी अच्छा खेलती है। कोटोको एकदम शॉक हो जाती है और पूछती है तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? नोआकी की माँ कहती है मुझे सब पता होता है, मेरे भी अपने इन्फॉर्मर्स हैं। फिर उससे कहती है कि इस साल तुम 20 साल की हो जाओगी और तुम शादी के लिए तैयार हो जाओगी। ये सुन के कोटोको कहती है मैं अभी काफ़ी छोटी हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि मेरी शादी 19 साल की उम्र में हुई थी, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम बच्ची नहीं रही हो, अब तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। अगले सीन में मिस्टर इरी डॉक्टर से मिलने जाते हैं जहाँ डॉक्टर उन्हें कुछ बताता है। फिर सीन बदलता है, हमें दिखाया जाता है मिस्टर इरी कोटोको के डैड के रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ कोटोको के डैड उससे पूछते हैं यहाँ कैसे आना हुआ। मिस्टर इरी कहते हैं ऐसे ही तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मन कर रहा था तो आ गया। और फिर दोनों बातें करते हैं आपस में। मिस्टर इरी कोटोको के डैड से पूछते हैं कि तुम्हारे बाद इस रेस्टोरेंट को कौन चलाएगा? कोटोको का हस्बैंड पीछे किंचैन खड़ा होता है और उसके साथ उसका दोस्त खड़ा होता है। उसका दोस्त कहता है किंचैन से कि तुम कहते क्यों नहीं कि तुम कोटोको से शादी करोगे, उसके बाद रेस्टोरेंट को संभाल लोगे। किंचैन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है एकदम दुखी होकर। कोटोको के डैड कहते हैं मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, सबसे पहले मुझे किंचैन की हेल्प करनी है उसके नाम का खुद का रेस्टोरेंट ओपन करने में। और तुम तो जानते हो कि कोटोको कितनी टेरिबल कुक है, वो मेरी सक्सेसर नहीं बन सकती, इसलिए यही बेटर होगा कि मैं इस रेस्टोरेंट को बंद कर दूंगा व्हेन आई एम डन। मिस्टर इरी कहते हैं कि तुमने इतनी मेहनत से इस रेस्टोरेंट को बनाया है, तुम इसे बंद कैसे कर सकते हो? तो कोटोको के डैड कहते हैं क्या करूँ, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी बेटी को कुकिंग ही नहीं आती, मैं क्या करूँ? तुम्हारा ठीक है, तुम्हारे पास 2 बेटे हैं, कोई ना कोई तुम्हारी कंपनी ओवरटेक कर ही लेगा। मिस्टर इरी कहते हैं कि नोआकी तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा कंपनी ओवरटेक करने में। फिर कोटोको के डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं, यूकी तो है, वो बाद में संभाल लेगा कंपनी को, तुम्हें क्या टेंशन। मिस्टर इरी कहते हैं कि जब तक यूकी बड़ा होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। फिर मिस्टर इरी कहते हैं अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा किंचैन के बारे में क्या ख्याल है? ये कोटोको को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है और लड़का भी अच्छा है। कोटोको के डैड कहते हैं कि अच्छा एक बात सुनो, किसी को बोलना नहीं, किंचैन सच में बहुत ही मेहनती लड़का है और ये मुझे उम्मीद है बहुत जल्द ही बहुत बढ़िया शेफ बन जाएगा। अगले सीन में किंचैन फ्रस्ट्रेट होकर कूड़ा फेंकने गया होता है जहाँ वो खड़ा होकर सोच रहा होता है और खुद को समझा रहा होता है मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों हो रही है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, और अपने गाल पे थप्पड़ मारता है। अगले सीन में कोटोको अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी होती हैं जहाँ वो अपने काम के बारे में बात कर रहे होते हैं और बताते हैं कि कितना मज़ा आ रहा है उन्हें काम करने में। उन्हें देख के कोटोको एकदम दुखी हो जाती है। फिर वो बाहर गैलरी में घूम रहे होते हैं, तभी कोटोको कहती है चलो लंच पे चलते हैं। तो उसकी फ्रेंड्स कहती है कि उन्हें काम है ऑफिस का और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में कोटोको अकेले बैठ के लंच कर रही होती है, तभी वहाँ किंचैन आता है और उसे एक नई डिश देता है, कहता है इसे ट्राई करो। कोटोको कहती है ये क्या है? तो कहता है मैंने बनाई है इसे और जल्दी ये रेस्टोरेंट के मेन्यू में होगी। ये सुन के कोटोको काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। उसके बाद वो उसे कहता है इसे खाओ। फिर कोटोको उसे खाती है। किंचैन पूछता है कि अच्छा नहीं था, तुमने इतना अनसेटिस्फाइड रिएक्शन क्यों दिया? क्या मैंने कोई गलती कर दी बनाने में? कोटोको कहती है नहीं, ये एकदम रेस्टोरेंट जैसा ही और काफ़ी अच्छा है, एक्चुअली मैं कुछ सोच रही थी। किंचैन पूछता है क्या सोच रही थी? वो कहती है मैं सोच रही थी कि
तुम, जिंको, सतोमी सब ने अपने अपने करियर का रास्ता ढूंढ लिया और सब अपने अपने पाथ पे चल रहे हो। तुम सब काफ़ी अच्छा कर भी रहे हो, पर मैं अकेली ऐसी हूँ जिसने अभी पता ही नहीं कि उसे करना क्या है लाइफ में। किंचन उससे कहता है एवरीवन हैज़ देयर ओन पेस। परेशान नहीं हो, तुम वही काम करो जो काम करना तुम्हें अच्छा लगता है और तुम्हें अपनी लाइफ का पाथ मिल जाएगा। कोटोको कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें शेफ़ बनना है। तो किंचन कहता है ये बहुत सिंपल है, तुम्हें ऐसा लगता है किसी काम को करने से जैसे तुम्हें उससे प्यार हो गया हो। ये सोच के कोटोको काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और कहती है मुझे तो नोआकी से प्यार है। अगर नोआकी किसी कंपनी का बॉस बनेगा तो मैं उसकी सेक्रेटरी बनूंगी। नोआकी अगर पायलट बनेगा तो मैं फ्लाइट अटेंडेंट बनूंगी। नोआकी अगर प्रोफेसर बनेगा तो मैं उसकी असिस्टेंट बनूंगी ताकि मैं उसकी हेल्प कर सकूं। और अजीब अजीब बातें करके रिएक्ट कर रही होती है और कहती है मेरी ज़िंदगी का यही सपना है। और फिर किंचन को बुलाती है। किंचन किसी और ही दुनिया में खोया होता है, बेचारा बहुत दुखी होता है। किंचन कोटोको से कहता है मुझे लगता है कि तुम बहुत बढ़िया फीमेल रेस्टोरेंट ओनर बनोगी। कोटोको कहती है मजाक बंद करो किंचन। किंचन का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। अगले सीन में नोआकी पढ़ रहा होता है, तभी उसके पास यूको आती है और उससे पूछती है क्या पढ़ रहे हो। फिर उसकी बुक देख के कहती है तुम मेडिकल साइंस पढ़ रहे हो। अगले सीन में मिस्टर री की फैमिली सेलिब्रेट कर रही होती है क्योंकि नोआकी और कोटोको सेकंड ईयर में आ चुके होते हैं। फिर वो सब साथ में बैठ के डिनर करते हैं। उसके बाद मिस्टर री खड़े होते हैं और नोआकी से कहते हैं मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ज़रा 1 मिनट के लिए आओगे। और साथ में अपनी वाइफ को भी कहते हैं तुम भी आ जाओ, मुझे कुछ काम है। और कोटोको के डैड को कहते हैं एक्सक्यूज अस प्लीज़, हम आते हैं अभी थोड़ी देर में, आप लोग तब तक एंजॉय कीजिए। अगले सीन में मिस्टर री नोआकी से कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें अपना ऑफिशियल सक्सेसर बनाना चाहता हूँ कंपनी का, ताकि तुम कंपनी हैंडल कर सको। ये सुन के नोआकी एकदम शॉक हो जाता है और कहता है मैं अभी डिसाइड नहीं करा कि मुझे आपकी कंपनी ज्वाइन करनी है या नहीं, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं। नोआकी के डैड कहते हैं कि मैं जल्दी में नहीं हूँ बेटा, आप कभी कभी आ जाना कंपनी, ताकि आप धीरे धीरे काम सीख सको, ताकि कॉलेज कंप्लीट होते ही आप फुल टाइम कंपनी संभाल सको। मैं चाहता हूँ कि तुम कंपनी के बारे में अभी से थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दो। अगले सीन में कोटोको के डैड कहते हैं कि कोटोको उन्हें काफ़ी देर हो गई गए हुए, तुम जाके उन्हें चाय वाय दिया हो। और कोटोको चाय लेकर वहाँ जाती है और जैसे ही वो चाय लेकर वहाँ पहुँचती है वो बाहर से सुनती है कि उसकी माँ कह रही होती है कि तुम्हें कोटोको के बारे में भी सोचना चाहिए, आफ्टर ऑल तुम दोनों को शादी करनी है। ये सुन के कोटोको काफ़ी ज़्यादा खुश होती है बाहर खड़े खड़े। आगे उसकी माँ कहती है कि अगर तुम अपने फादर के कंपनी के प्रेसिडेंट बनोगे तो कोटोको तुम्हारे लिए आइडियल वाइफ बनेगी, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है और तुम्हारा ध्यान भी रखेगी। नोआकी कहता है अच्छा तुम दोनों मुझे फोर्स कर रहे हो अपनी अपनी मर्जी की चीज़ें करने के लिए। माँ कह रही है कि उससे शादी कर लो, तुम कह रहे हो कंपनी के प्रेसिडेंट बन जाओ और ऐसे लुक्स बना रहे हो कि जैसे तुम मुझे कोई चॉइस दे रहे हो। पर सच तो ये है कि तुम जो रास्ते मुझे बता रहे हो ये मेरे लिए पहले से ही तय थे। तुम हमेशा से यही चाहते थे कि मैं तुम्हारे बाद तुम्हारी कंपनी का प्रेसिडेंट बनूं। नोआकी की माँ कहती है बेटा तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, तुम्हारे फादर हैं, हम सब तुम्हारा भला ही चाहते हैं। नोआकी गुस्से में कहता है कि तुम लोगों को मेरी फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं, तुम्हें बस अपना काम करवाना है, तुम सब एकदम सेल्फिश हो। आए कहता है तुम लोगों की वजह से मैं अपनी मर्जी की जॉब भी नहीं कर सकता और अपनी वाइफ भी खुद नहीं सिलेक्ट कर सकता। और उठकर वहाँ से जाने लगता है और जाते वक्त कहता है कि इसी चीज़ों की वजह से मैं घर छोड़ के चला गया था, मुझे नहीं रहना तुम लोगों के साथ। ये सुनकर नोआकी की मॉम एकदम गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती हैं। फिर वो वहाँ से गुस्से में निकल के चला जाता है, उसके पीछे कोटोको भागती है। फिर वो दोनों रोड पे साथ साथ वॉक कर रहे होते और काफ़ी बातें करते हैं। तभी नोआकी कोटोको को बताता है कि वो डॉक्टर बनना चाहता है। कोटोको एकदम शौक होकर उससे पूछती है कि तुमने पहले ये सब किसी को क्यों नहीं बताया। तो कहता है कि मैंने अभी अभी ये डिसाइड करा है। कोटोको कहती है तुमने कब ये डिसाइड करा। तो नोआकी बताता है कि उस रात तुमसे बात करने के बाद मैंने डिसाइड करा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। आगे नोआकी कहता है ये बात तुम किसी को बताना मत, पहले मैं एंट्रेंस एग्जाम दूंगा, अगर मैं क्वालिफाई हो जाता हूँ उसके बाद मैं खुद सबको बताऊंगा। कोटोको कहती है ठीक है मैं इसे सीक्रेट रखूंगी। उसके बाद नोआकी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें नोआकी की मॉम दिखाई जाती है जो रो रही होती है और कहती है कि मैं बहुत टेरिबल मदर हूँ, मैंने अपने बेटे पे हाथ उठा दिया। उसके डैड कहते हैं कि ऐसा होता रहता है फैमिलीज में, कोई बात नहीं, ज़्यादा दुखी मत हो। और इतना कहते ही उनके सीने में एकदम से दर्द होने लगता है। और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।